हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। इसमें 10 इकाइयाँ हैं, ये देखिए। और अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहली इकाई है राजनीतिक सिद्धांत। पहली इकाई है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत आएंगे अवधारणाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। राजनीतिक परंपराएं जैसे उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतवाद, उत्तराधुनिकवाद। देखने में ये बहुत छोटी लग रही है यूनिट, लेकिन ये काफ़ी डीप है क्योंकि इसमें अवधारणाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि इन सभी अवधारणाओं के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है ये सभी आ जाते हैं। और ये राजनीतिक परंपराएं भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं इनसे। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली यूनिट है हमारी राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत आएंगे आपके कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगेल, मैरी वॉल्सनोटक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हैना ऑरेंट, फ्रांच फैनॉन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड यूनिट है हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें आएंगे धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, E.V. रामासामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, V.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.L. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। यह इकाई यही समाप्त होती है। अब देखिए, इसमें एक तकनीक होती है ये सिलेबस कवर करने की कि जब भी आपको इकाई फर्स्ट आप पढ़ेंगे ना, इकाई फर्स्ट पढ़ने से पहले आपको इकाई 2 और इकाई 3 यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड पहले पढ़नी चाहिए। क्योंकि इन जो ये विचारक हैं, इन्होंने इन सभी जो ये अवधारणाएं और ये परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं, इनके बारे में काफ़ी सारे विचार दिए हैं, वही इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये पहली इकाई जो है समझने में थोड़ा आसान हो जाती है। तो इसलिए पहले इकाई 2 और इकाई 3 को पढ़ना चाहिए और उसके बाद इकाई 1 को पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इकाई 4 पर, जो है हमारी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत आते हैं उपागम, संस्थागत राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ, उपनिवेशवाद तथा विऔपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के रूप, औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा विऔपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन, राष्ट्रवाद, यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय, राज्य सिद्धांत, पूंजीवादी और समाजवादी, समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, लोकतांत्रिक, निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ, पैतृकवाद, अधिकारतंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद तथा फासीवाद। फिर है संविधानवाद, संविधान तथा संविधानवाद, संविधान के रूप, विधि का शासन, संविधान के रूप, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता तथा उदारवादी संविधान, आपातकालीन शक्ति तथा संविधानवाद का संकट। फिर है लोकतंत्रीकरण, लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन, विकास, अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र, शक्ति की संरचनाएं, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, कर्ता और प्रक्रियाएं, निर्वाचन पद्धतियाँ,
राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक सिद्धांत, गैर सरकारी संगठन NGO तथा नागरिक समाज। ये इकाई यहीं समाप्त होती है। अब अगली इकाई शुरू होती है हमारी इकाई 5, जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अवधारणाएं जैसे राज्य प्रणाली तथा गैर राजकीयकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत। फिर है संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र, इसके लक्ष्य, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना तथा इसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन तथा ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन WTO, G20, ब्रिक्स। फिर आते हैं क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान। समसामयिक चुनौतियां आती हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका। यह इकाई यहीं समाप्त होती है। अब आती है हमारी छठी इकाई, जो है भारत की विदेश नीति। इसके अंतर्गत आएंगे भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता, भारत की परमाणु नीति। फिर आते हैं प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सोवियत यूनियन या रूस के साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, जैसे सार्क, गुजरात सिद्धांत, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर कार्य करो, लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रमण कार्यनीति, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। समसामयिक चुनौतियां, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा। यह इकाई यहीं समाप्त होती है। अगली इकाई है हमारी इकाई 7, जो है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। अब आती है बात भारत में राजनीतिक संस्थाओं की। देखते हैं, पहला है भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत। भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, संविधान सभा, इसका गठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, सिद्धांत। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, संविधान में संशोधन। फिर है केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, संरचना, भूमिका तथा कार्यपद्धति, संसदीय समितियां। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार।
नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में संघवाद, सशक्त केंद्रपरक संरचना, असममित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वयन क्रियाविधि, अंतरराज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम, चुनाव सुधार, स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति तथा सुधार, संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यह इकाई यहीं समाप्त होती है। अब शुरू होती है हमारी इकाई 8, जो है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं में पहला पॉइंट है राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास। भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना मॉडल, नव आर्थिक नीति वृद्धि तथा मानव विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन, दलित, जनजातीय, महिला, किसान, श्रमिक, नागरिक समाज के समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, भारतीय राज्य का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग, भारत में जेंडर और राजनीति समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल, चुनावी राजनीति, सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। यह इकाई यहीं समाप्त होती है और अब शुरू होती है इकाई 9, जो है लोक प्रशासन। काफ़ी महत्वपूर्ण इकाई है लोक प्रशासन, जिसका पहला पॉइंट है लोक प्रशासन का अर्थ तथा विकास, निजी प्रशासन उपागम, प्रणाली सिद्धांत, निर्णय निर्माण, पारिस्थितिकीय उपागम। लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति, संगठन के सिद्धांत और नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संगठन का प्रबंधन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, संगठनात्मक संप्रेषण सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन, संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फॉलेट, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रकर। और यह इकाई यहीं समाप्त होती है। अब हमारी लास्ट इकाई है इकाई 10, भारत में शासन विधि तथा लोकनीति। इसका पहला पॉइंट है शासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक, समाज तथा व्यक्ति। फिर है उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समिति के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। फिर है सुशासन के सांस्थानिक तंत्र, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ग्रासरूट जमीनी स्तर पर शासन, पंचायती राज संस्थाएं तथा उनकी कार्य पद्धति, योजना तथा विकास, विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NITI आयोग, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोकनीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNREGA, NHRM, ITE के विशेष संदर्भ में लोकनीतियाँ, लोकनीति की निगरानी,
और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, ऑडिट। यह सिलेबस यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, यह वीडियो आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।